क्लास 8th चैप्टर 12 साइंस। नेक्स्ट पैराग्राफ फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड का मतलब होता है तरल और फ्रिक्शन यानी बल। जो तरल पदार्थ है जैसे कि द्रव है, पानी है और एयर है, ये क्या है, तरल बल के अंतर्गत आते हैं। यू नो दैट एयर इज़ वेरी लाइट एंड थिन। जो हवा होती है वो लाइट होती है और थिन होती है। येट इज एक्सटेड फिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट। और ये जो ऑब्जेक्ट हैं ये क्या करते हैं, फिक्शनल फोर्स यानी कि जो घर्षण बल है उसको बाहर निकालते हैं या उनमें घर्षण बल होता है। मूविंग थ्रू इट सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड एक्सटेस फोर्स ऑफ फिक्शन। कि जो वाटर है और अदर लिक्विड है, अदर लिक्विड यानी कि कोई भी जैसे द्रव है, वो सब क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू देम इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड इज फ्लूइड। कि जो बहने वाले जो होते हैं जैसे कि गैसेस और लिक्विड, ये के सब क्या कहलाते हैं, फ्लूइड्स कहलाते हैं। सो वी कैन से दैट फ्लूइड्स एक्सप्रेस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट इन मोशन थ्रू देम। और इनमें ये क्या करते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को एक्सटेट करते हैं। तो कहने का मतलब होता है कि जितने भी अब ये सॉलिड जो द्रव पदार्थ की जो स्टेट होती है, 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में फ्लूइड्स फ्रिक्शन नहीं होता है क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल पास होते हैं। लेकिन जो लिक्विड होते हैं और गैस होती है उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े दूर होते हैं। इसी कारण, और वे क्या है, दूर होने के कारण वो क्या करते हैं, बहते हैं और इसलिए उनको फ्लूइड्स कहा जाता है। इसी प्रकार सो वी कैन से द फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड ऑब्जेक्ट इन मोशन थ्रू देम। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज आल्सो कॉल्ड ड्रैग। और जो लिक्विड हैं और ये गैसेस होती हैं, ये जब ये बार इस तरीके से जो फ्लूइड होते हैं इस टाइप के, वो क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स को एक्सटेट करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, ड्रैग कहा जाता है। द फ्रिक्शनल फोर्स एंड ऑब्जेक्ट इन ए फ्लूइड डिपेंड ऑन इट इज स्पीड विद रेस्पेक्ट टू द फ्लूइड। जो फ्रिक्शन फोर्स है वो वस्तु की या किसी ऑब्जेक्ट की उसकी स्पीड पर डिपेंड रहते हैं, निर्भर करते हैं। द फ्रिक्शनल फोर्स आल्सो डिपेंड ऑन शेप। और ये क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट की शेप पर भी निर्भर करते हैं। एंड द नेचर ऑफ फ्लूइड। और जो फ्लूइड होता है जैसे कि लिक्विड और ये जो गैसेस होती है, ये उसकी नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब जैसे इस किस तरीके से करता है, अब जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ग्लास है, ग्लास के अंदर जैसे हमने पानी भर दिया है, उसके ऊपर हमने ऑयल डाल दिया, तो ऑयल क्या होता है, पानी से हल्का होता है तो ऊपर तैरने लग जाता है। तो जो पानी नीचे बैठा रहता है उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो क्या होता है, उसमें फ्रिक्शन ऑफ फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। इसी तरीके से ऑयल में कम लगेगा क्योंकि ऑयल की जो डेंसिटी है वो कम होगी, इसलिए वो ऊपर तैरता है और इसमें फ्रिक्शनल फोर्स भी कम लगता है। तो कहने का मतलब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी फ्रिक्शनल फोर्स उसका ज़्यादा रहेगा। तो ये अब डिपेंड ऑफ शेप। अब कैसी शेप, अब जैसे कि तुमने एरोप्लेन देखा होगा, बर्ड देखा होगा, फिश देखी होगी, तो ये उस ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनकी शेप पर निर्भर करता है। अगर ये उनकी शेप नहीं होती तो वो क्या होते, अब जैसे एरोप्लेन है उसकी शेप बिल्कुल इस तरीके से रहती है, मछली की शेप इस तरीके से रहती है कि पहले यू कर्व में रहती है, थोड़ा सा ऊपर ऐसी और नीचे से इस तरीके से।
और जितने भी बर्ड हैं उनकी शेप भी इस तरीके से रहती है। और जैसे तुमने जहाज़ वगैरह पानी के अंदर तैरते हुए देखेंगे तो इस तरीके से उसकी शेप इस तरीके से रहती है। तो ऑब्जेक्ट की शेप पर डिपेंड करता है, अगर उनकी ऐसी शेप नहीं होती तो वो क्या है, लिक्विड में नहीं जाते और हवा में नहीं जा सकते थे। कि जो एयर होती है वो क्या है, फोर्स एंड फ्रिक्शन का काम करती है। अगर इस प्रकार की जो से शेप बना देते हैं तो क्या होगा कि फोर्स एंड फ्रिक्शन कम लगेगा। इसी तरीके से इट इज़ ऑब्वियस दैट व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू फ्लूइड, कोई भी जैसे ऑब्जेक्ट जैसे फ्लूइड के अंदर या लिक्विड के अंदर तैरता है या फिर मूव करता है, दे हैव ए ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम। तो उसके जो फ्रिक्शन को कम किस तरीके से किया जाता है, इन दिस प्रोसेस दे लॉस एनर्जी, ताकि उनकी एनर्जी भी कम लगे। इस तरीके से एफर्ट्स आर देयर फॉर मेड ए मिनिमाइज फ्रिक्शन, और उनके फ्रिक्शन को घर्षण को कम करते हैं। सो ऑब्जेक्ट आर गिवन स्पेशली शेप, घर्षण को कम करने के लिए उनकी स्पेशल शेप बनाई जाती है, विशेष जो रचना विशेष आकार के वो बनाए जाते हैं। वेयर डू थिंक साइंटिस्ट गेट हिंट्स फॉर दिस स्पेशल शेप फ्रॉम नेचर? ऑफ कोर्स बर्ड आर फिशेज हैव टू मूव अबाउट इन फ्लूइड ऑल द टाइम। तुमने जैसे बर्ड्स और फिश को क्या है, हमेशा पानी के अंदर या फिर बर्ड्स को हवा के अंदर, पानी को उसके अंदर देखा होगा। जो हवा और जो पानी है जो वो क्या है, फ्लूइड्स कहलाते हैं। तो देयर बॉडी मस्ट हैव इन्वॉल्व टू शेप, और उनकी जो बॉडी होती है वो एक प्रकार से इस तरीके से बनी होती है ताकि वो क्या होता है, उसकी एनर्जी भी का भी लॉस नहीं हो और फ्रिक्शन भी कम हो जाए। यू रीड अबाउट दी शेप इन क्लास 6th। लुक केयरफुली एट द शेप ऑफ एन एरोप्लेन। कि एरोप्लेन की जो शेप होती है इस तरीके से रहती है, और ये क्या है, एयर यानी फ्लूइड के अंदर वो मूव करता है इस तरीके से। डू यू फाइंड एंड सिमिलरली इट इज शेप एंड दैट ए बर्ड, और इसी तरीके से ये बर्ड की भी शेप इस तरीके से रहती है ताकि वो किसी फ्लूइड के अंदर ये क्या है, मूव कर सके। इन फैक्ट ऑल व्हीकल आर डिजाइंड, सभी प्रकार के जो व्हीकल होते हैं, वाहन होते हैं, इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि उनकी शेप उसके अनुसार हो और वो आराम से मतलब फ्लूइड फ्रिक्शन में वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और उनकी जो फ्रिक्शन है उसको कम किया जा सकता है। तो इस प्रकार इनकी जो शेप है इस तरीके से बनाई जाती है ताकि जो उनके फ्रिक्शन है वो रिड्यूस किए जा सकते हैं। इस तरीके से जो अपन ने इसमें पढ़ा कि जो अब ये जितने भी फोर्स और फ्रिक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करते हैं, 3 बताए थे। जो फैक्टर्स कौन कौन से कारक हैं जो कि फ्रिक्शन एंड फोर्स पर डिपेंड रहते हैं। सबसे पहला है उसकी नेचर पर, है ना, ये जो अभी बताया था, ऑब्जेक्ट के नेचर पर, ऑफ सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, ऑन द स्टेट पॉलिश विद द सरफेस, अगर किसी सरफेस के मतलब जो है वो पॉलिश्ड है तो उस अवस्था पर, इस पर निर्भर करता है। तो इस तरीके से ये फ्लूइड फ्रिक्शन हुआ। अब इस चैप्टर के अंदर अपन ने फ्रिक्शन अपोज टू रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस कॉन्टैक्ट, फ्रिक्शन फोर्स से अपोज में लगता है और ये 2 सरफेस के बीच में कॉन्टैक्ट हो तभी ये होता है। इट एक्ट द बोथ ऑफ सरफेस, फ्रिक्शन डिपेंड ऑफ द नेचर सरफेस इन द कॉन्टैक्ट, कि फ्रिक्शन जो है वो घर्षण है वो डिपेंड करता है नेचर पर, सरफेस की नेचर पर जिससे वो कांटेक्ट रहता है। फॉर ए गिवन पेयर ऑफ सरफेस फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ स्मूथनेस ऑफ दो सरफेस। फ्रिक्शन डिपेंड ऑन हाउ हार्ड टू सरफेस प्रेस टुगेदर। स्टैटिक फ्रिक्शन comes into play
व्हेन वी ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट। स्टैटिक फिक्शन का बता दिया था तुमको, मैंने समझाया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे से मतलब सटा हुआ रहता है तो इस तरीके से वो और मूव करता है, उसको जो स्लाइडिंग फिक्शन है वो इस तरीके से, जैसे किसी चीज़ को लुढ़काया जाता है उस तरीके से, इस तरीके से कोई भी जैसे भारी वस्तु है उसको ऐसे लुढ़का के इस तरीके से, जैसे स्लाइडिंग वगैरह होती है कि नहीं, उसमें बच्चे खेलते हैं उस इस ऑब्जेक्ट के उसमें इस तरीके से होता है। उसके बाद स्लाइडिंग फिक्शन इज स्मॉलर देन स्टैटिक फिक्शन। स्लाइडिंग फिक्शन है वो स्टैटिक फिक्शन से छोटा होता है। फिक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर मैनी आवर एक्टिविटीज़। फिक्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि आगे चैप्टर में बताया कि जितने भी चलना है, अपना लिखना है, और मशीनों में भी फिक्शन का बहुत ही उपयोग होता है। और इस तरीके से फिक्शन को क्या है कि कम या ज़्यादा किया जाता है, इंक्रीज भी किया जा सकता है और डिक्रीज भी किया जा सकता है। तो फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड टू मेकिंग सरफेस रफ। द सोल ऑफ शूज एंड द टायर ऑफ द व्हीकल आर ट्रीटेड इन इंक्रीज फ्रिक्शन। और फिर जो तुमको अभी पहले पढ़ा, इस चैप्टर में पढ़ा चुके हैं कि जो सोल और शूज़ हैं उनके जो व्हीकल हैं उनके फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए या फ्रिक्शन के लिए क्या उन पर ट्रेडेड होते हैं। फ्रिक्शन इज समटाइम्स अनड्राइवेबल। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस टू यूजिंग लुब्रिकेंट्स के रूप में इस्तेमाल किया, मतलब स्नेहक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है घर्षण को रोकने के लिए, कम करने के लिए। व्हेन वन बॉडी रोल आवर अनदर बॉडी टू रोलिंग फ्रिक्शन कम इनटू प्ले। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से छोटा होता है। और इस तरीके से रोलिंग फ्रिक्शन जैसे नीचे जो व्हील वगैरह लगा देते हैं किसी भारी बॉडी को या किसी ऑब्जेक्ट में, और फिर उसको मूव किया जा सकता है उसके अनुसार। इन मैनी मशीन, इस प्रकार कई प्रकार की जो मशीनें होती है, फ्रिक्शन इज रिड्यूस बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग के कारण उनके फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है। फ्लूइड फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज टू गिविंग सुटेबल शेप टू बॉडी मूविंग इन फ्लूइड्स। कि फ्लूइड फ्रिक्शन को भी क्या है मतलब मिनिमाइज कर सकते हैं, उनकी शेप जो है वो इस तरीके से, उनकी बॉडी की शेप को इस तरीके से बनी हुई होती है जिसके कारण फ्लूइड फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो सकता है। तो इस चैप्टर के अंदर अपन ने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा। अब इसमें जो है, अब ये नेक्स्ट जो है इसके अंदर, अब जैसे क्वेश्चन आंसर देखो। फ्रिक्शन अपोज द रिलेटिव मोशंस बिटवीन द विच इज अदर। कि जो फ्रिक्शन होता है वो अपोज यानी कि मैंने तुमको बताया था कि विपरीत दिशा में होता है हमेशा दो सरफेस जब कांटेक्ट में रहती है। तो फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सरफेस की जो नेचर होती है उसकी प्रकृति पर डिपेंड रहता है। फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट। फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। स्प्रिंकल ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड रिड्यूस फ्रिक्शन। कि जो जब कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़क दिया जाता है तो क्या कहे, फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। इस तरीके से 4 चिल्ड्रन वर आस्क्ड अरेंज फॉर द रोलिंग स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इन डिक्रीज ऑर्डर। कि जो घटते हुए क्रम में उनको बताने हैं कि किस तरीके से अरेंज करना है। तो सबसे पहले रोलिंग आ जाएगा, उसके बाद है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन। सबसे ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन में होता है, फिर उससे कम ये, और इसमें उससे कम ये हो जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका अदीना रन्स हर टॉय कार इन मार्बल फ्लोर। जो अदीना है वो क्या है, मार्बल फ्लोर की जो मार्बल फ्लोर पर कार को क्या करती है, चलाती है। वेट मार्बल फ्लोर
न्यूज़पेपर एंड टॉवल स्प्रेड ऑफ द फ्लोर, मतलब मार्बल फ्लोर पर चलाती है, गीले मार्बल फ्लोर पर, पहले ड्राई यानी सूखे मार्बल फ्लोर पर चलाती है, फिर गीले पर, फिर उसके बाद न्यूज़पेपर और टॉवल पर। तो आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ए कार ऑन डिफरेंट सरफेस इंक्रीजिंग ऑर्डर, और इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में उनके जो फ्रिक्शन है उनको फोर्स और फ्रिक्शन है उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले इंक्रीज यानी बढ़ते हुए क्रम में बताना है। जो वेट, ये वाला सही आएगा क्योंकि वेट मार्बल है वो क्या है, गीला जो फर्श होता है उसमें कम लगता है, फिर ड्राई फर्श में उससे ज़्यादा, फिर न्यूज़पेपर और टॉवल में सबसे ज़्यादा क्या लगता है, फोर्स एंड फ्रिक्शन। इस तरीके से नेक्स्ट है क्वेश्चन, सपोज योर राइटिंग डेस्क इज टिल्ड ए लिटिल, ए बुक kept to start sliding down, so the direction of friction force acting in it, कि जैसे कोई भी बुक्स है उसको एक जो डेस्क है, जैसे टेबल तरीके की डेस्क होती है, उसमें एक बुक्स है, उसको क्या है थोड़ा सा तिरछा यूँ रखा जाता है। तो इस तरीके से जैसे रखा जाता है तो वो क्या है बुक्स की, अब जैसे इस तरीके से कोई बुक्स को यूँ रखा जाता है इस तरीके से, तो क्या होगा, बुक्स इधर रहेगी, फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा और डायरेक्शन बुक्स की इधर नीचे की साइड वो गिरेगी तिरछा करके। तो इसमें शो द डायरेक्शन फ्रिक्शन फोर्स बताना है। तो फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट पैरेलल इन द इनसाइड सरफेस अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ स्लाइडिंग ऑफ बुक, मतलब फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, बुक नीचे की तरफ मूव करती है डायरेक्शन ऑफ स्लाइडिंग की, यानी कि इस तरीके से ये बुक्स है उसको ऐसे यूँ करा जाता है, इस तरीके से उसकी डायरेक्शन को बताना है। उसी प्रकार यू स्पिल ए बकेट ऑफ सोपी वाटर ऑन ए मार्बल फ्लोर एक्सीडेंटली, वुड इट मेक ए ईजियर टू मेक डिफ़िकल्ट फॉर यू टू वॉक ऑन द फ्लोर, वाई, कि जो बकेट है सोपी वाटर पानी से भरी हुई जो बकेट है वो जो अब मार्बल फ्लोर पर जो चिकनी जो वैसी सतह रहती है, मतलब साबुन से भरी हुई बाल्टी जैसे मान लो स्पिल हो जाती है, लुढ़क जाती है और फिर उसमें तुम आसानी से नहीं चल पाते हो। तो जो सोपी फ्लोर है मतलब साबुन का जो पानी होता है वो क्या करता है, फोर्स एंड फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, जिससे क्या होता है कि उससे फ्लोर पर हम आसानी से चलना हमारे लिए, जैसे साबुन की जो फर्श होती है उस पर आपको चलना बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि जो सोपी फ्लोर है वो क्या करती है, रिड्यूस द फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स को रिड्यूस करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई स्पोर्टमैन यूज टू शूज विद स्पाइक्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो स्पोर्टमैन होते हैं, जो खिलाड़ी जो होते हैं, उनके जो जूते हैं, जूते और जो चप्पल उसमें स्पाइक्स यानी कीलदार क्यों लगाए जाते, कीलदार क्यों होते हैं। तो स्पोर्टमैन यूज्ड शूज विद द स्पाइक बिकॉज जो स्पाइक्स प्रोड्यूस द डिजायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स, जो स्पाइक्स होते हैं उनके कीलदार जो होते हैं वो क्या करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स को प्रोड्यूस करते हैं एंड दस हेल्प टू होल्डिंग द ग्राउंड फर्मली। और जब उनके जूतों में जैसे कीलदार इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि वो फोर्स को बढ़ा दे या फिर इंक्रीज करे, जिसके कारण वो क्या है ग्राउंड में आराम से वो क्या हो जाते हैं, होल्ड करके रखते हैं। जूते जो होते हैं वो फिसलते नहीं हैं और ग्राउंड पे बिल्कुल होल्ड करके रख देते हैं, उनमें पकड़ रखते हैं जिसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकबाल हैज़ पुश ए लाइटर बॉक्स, सीमा हैज़ ए पुश ए स्मॉलर हैवियर बॉक्स
ऑन द सेम फ्लोर, एक फ्लोर पर, सेम फ्लोर पर जो इकबाल है वो हल्का बक्सा और सीमा है वो जो सिमिलर हैवियर, सीमा है वो क्या करती है, हैवी बॉक्स को ले जाती है। तो वो विल अप्लाई द लार्जेस्ट फोर्स एंड वाई, कि जो फोर्स कौन लगाएगा सबसे ज़्यादा, जिसका हैवियर बॉक्स होगा। तो विल हैव टू अप्लाई ए लार्जर फोर्स बिकॉज द बॉक्स इज हैवियर, हैवियर जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रेटर फ्रिक्शनल फोर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, कि जो सरफेस की कॉन्टैक्ट में हैवी जो बॉक्स है, हैवी बॉक्स कौन चला रहा है, सीमा। तो ये क्या करती है कि जब ये हैवी, तो उसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ग्रेटर यानी ज़्यादा ये लगाएगी सीमा। एक्सप्लेन वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होते हैं, क्योंकि जैसे कि बॉक्स है उसको जैसे अपन किसी धकेलते हैं तो वो क्या जल्दी से धकेल नहीं पाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन में रहता है। लेकिन जब उसको स्लाइडिंग यानी कि ऐसे लुढ़का कर इस तरीके से उसको ले मूव करते हैं तो वो क्या आसानी से चले जाता है। तो इसी प्रकार स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कम होता है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन उससे ज़्यादा होता है। इस तरीके से गिव एग्जाम्पल टू शो फ्रिक्शन बोथ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, गिव एग्जाम्पल टू शो दैट फ्रिक्शन इज़ बोथ फ्रेंड एंड फोए, कि जो हम फ्रिक्शन है यानी कि जो बल है वो हमारे मित्र भी हैं और शत्रु भी हैं। अब फ्रेंड का मतलब होता है मित्र और फोए का मतलब होता है शत्रु। तो मित्र और शत्रु दोनों हैं। किस तरीके से हैं कि जो फ्रिक्शन इज़ बोथ फ्रेंड एंड फोए, या ये और वाई, और ये हमारे क्या है, फ्रिक्शन हमारे लिए नेसेसरी भी है, आवश्यक भी है। फ्रिक्शन एज ए फ्रेंड, अब ये फ्रेंड किस तरीके से हैं, टू होल्ड ए ग्लास वी हैव रीच्ड ऑफ आवर palm एंड इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन palm एंड ग्लास, कि हम जैसे किसी भी गिलास को पकड़ते हैं या palm हथेली को रगड़ते हैं तो क्या हुआ, इसमें फ्रिक्शन आ जाता है, घर्षण आ जाता है। इसी तरह से इसी कारण हम उसको किसी चीज़ को पकड़ सकते हैं। वी डू राइट एनीथिंग विद पेन एंड पेंसिल बिकॉज देयर इज़ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ पेपर एंड पॉइंट पेन और पेंसिल, कि जब हम पेन और पेंसिल से या किसी भी चीज़ को लिखते हैं तो ये सब क्या है, फ्रिक्शन के कारण हम लिख पाते हैं। इस तरीके से टीचर भी जैसे ब्लैक बोर्ड पे लिखती है, या फिर अगर फ्रिक्शन नहीं होता हम चल नहीं सकते। और उसके अलावा जो टायर्स हैं या रोड पर चलने वाले जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनके जो टायर्स होते हैं या शूज़ और जो होते हैं उन पे क्या है, खांचे बनाए दिए जाते हैं जिससे कि क्या है वो आराम से चल सकें। वो भी फोर्स एंड फ्रिक्शन के कारण ही हम चल पाते हैं। इसी तरीके से जब किसी नेल को यानी कि किसी जो कील को वो अपन फिक्स करते हैं वॉल पे, वो भी क्या है, फ्रिक्शन के कारण होता है। नो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट्स विदाउट फ्रिक्शन के नहीं बना सकते। इस तरीके से जो फ्रिक्शन है वो हमारे फ्रेंड हैं, उसी तरीके से जो फ्रिक्शन है वो हमारे फो हैं, फो यानी कि शत्रु हैं। कैसे, फ्रिक्शन वियर आवर मटेरियल वेदर दे आर स्क्रू बॉल बियरिंग इन सोल एंड शूज, कि जो फ्रिक्शन होते हैं जैसे बॉल बियरिंग है या और दूसरी मटेरियल होते हैं या फिर जैसे शूज और सॉक्स है, वो क्या करते हैं, थोड़े से घिस जाते हैं, उनमें फ्रिक्शन फोर्स लगता है, मतलब घर्षण बल लगता है जिसके कारण वो घिस जाते हैं। उसी तरीके से फ्रिक्शन कैन आल्सो प्रोड्यूस हीट, जो फ्रिक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, हीट को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स में बताया था अभी। इस तरीके से जब ये हीट पैदा करते हैं तो जो एनर्जी है वो लॉस हो जाती है और जिसके कारण वो क्या है, जो मशीनें वो आसानी से नहीं चल पाती। मशीनों के पार्ट्स जो हो जाते हैं टीयर आवाज़ करने लग जाते हैं और घिस जाते हैं। इस तरीके से
अब जैसे कितनी बार जैसे केले के छिलके वगैरह पड़े रहते हैं तो क्या है, फ्रिक्शन इज रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, तो हम क्या है फिसल जाते हैं और हमको चोट लगने की संभावना भी रहती है। इस तरीके से फ्रिक्शन है वो हमारे लिए शत्रु भी हैं। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई ऑब्जेक्ट मूविंग इन फ्लूइड मस्ट हैव स्पेशल शेप। कि जो अभी तुमको पता है जो फ्लूइड होते हैं यानी कि तरल जो बल होते हैं वो क्या है, उनमें जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो स्पेशल शेप के बनाए जाते हैं। जैसे तुमको एरोप्लेन का या फिश का उदाहरण दिया था, तो बर्ड और फिश ये क्या है, अबाउट टू फ्लूइड ऑल द टाइम, द बॉडी हैव इन्वॉल्व टू शेप, और इनकी शेप इस तरीके से होती है ताकि वो एनर्जी को भी कम कर सकते हैं और वो फिक्शन भी कम हो सके। तो सच शेप इज़ कॉल्ड स्टिमुलेट। जो इस प्रकार की जो शेप होती है वो क्या कहलाती है, स्टिमुलेटेड शेप कहते हैं इसको। इस तरीके की आकृति जो मछली जैसी होती है या फिर एरोप्लेन जैसी होती है, इस तरीके से ऊपर ऐसी और नीचे, इसको स्टिमुलेटेड कहते हैं। इस प्रकार कार के डिज़ाइन भी इस तरीके से शेप किए जाते हैं, बर्ड के, फिश के, ये इनकी सबकी कैसी शेप होती है, स्टिमुलेटेड शेप कहते हैं इनको। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अच्छे से लर्न कर लेना, और इस चैप्टर के अंदर कोई भी किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके।